एवरीवन, तो ज्यादा कुछ नहीं, इस वीडियो में बस एक बात आपको बतानी है कि अगर लड़ाई दूसरे से होना तो हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर लड़ाई खुद अपनों से होना तो बहुत हारने के चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं वही चीज आपके नीट 2024 में हो चुकी है। अब देखिए, जो मामला, जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में जो आपका डेटा सबमिट किया गया है उसके अनुसार रीनीट नहीं होने वाला है। तो प्लीज मेरे डियर स्टूडेंट्स, मतलब इनजस्टिस तो हुआ है, लेकिन क्या हम इस इनजस्टिस में अपनी अगला ईयर भी बर्बाद कर दें? तो ऐसा मत करो आप। अब देखो, ये कहना भी नहीं सही है कि आपके पास अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई रिजल्ट आता है तो क्या गारंटी है कि 2025 में ऐसा स्कैम ना हो। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे कि वो जो आपके पास अभी मान लीजिए 8 जुलाई को थी, 11 जुलाई को हियरिंग होने वाली थी, नहीं हुई, शायद अगर 18 जुलाई को हो या अगली डेट भी पड़ती है, तो इस बार टीचर्स और स्टूडेंट्स ने जो कदम उठाया है उसके हिसाब से तो अगला जो एग्जाम आने वाला उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स लगे पड़े हैं कि हाँ इस बार तो हो चुका, अगर रीनीट नहीं कंडक्ट हो रहा है फिर भी आपके पास जो अगला एग्जाम होगा वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, उसमें स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्फ्लेमेशन, ऐसा स्कैम नहीं आना चाहिए। क्योंकि भाई अगर देखा जाए ना, भले ही कितने रिपोर्ट सबमिट कर ले एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार या एजुकेशन मिनिस्टर्स की हाँ बहुत पवित्रता रहा है एनटीए और उसने एकदम ट्रांसपेरेंट एग्जाम करवाया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो ये सरासर गलत ही है। क्योंकि पेपर लीक हुए हैं, बहुत सारे प्रूफ हमें एफआईआर सभी मिले हैं, तो उनके हिसाब से पेपर लीक तो हुए हैं। अब भले ये लोग कह दे कि हाँ कर लिया लोग स्वीकार कि हाँ पेपर लीक हुआ है, मास लेवल पे नहीं हुआ है। अब चाहे मास लेवल पे हो चाहे एक जगह पेपर लीक हो, लेकिन पेपर लीक तो हुआ है ना, तो इसे स्वीकार करके अगर इसको हिसाब से लेके चलना चाहिए था तो रीनीट कंडक्ट करवाना चाहिए था। चलिए फिर नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, कहीं ना कहीं ये बात आपको कड़वी लग सकती है और फिर हमें आप बुरा भला भी कह सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स को ऐसा कह रहा है कि जो टीचर्स कह रहा है कि भाई अब अपना आगे की पढ़ाई करो, तो आप ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि बस ये हार गए, अब नहीं लड़ेंगे, बस ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाके हम किससे लड़ें? किससे लड़ेंगे? आप या हम या अदर कोई भी टीचर है वो किससे लड़ेगा? अब जो भी जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का वही हमें फॉलो करना होगा। तो अब उस जजमेंट का साफ साफ आपको दिख रहा है कि रीनीट के चांसेस अगर देखा जाए तो 0% ही है। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, अगला जो आपका एग्जाम है उसमें बस 9 मंथ ही बचे हैं, तो अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, अगले के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आपका ड्रीम है एमबीबीएस ही लेना तो आप अगला पढ़ाई करो, वरना फिर आप और अगर कोई फील्ड में जाना चाहते हो तो उसमें जाओ, लेकिन अपने कैरियर और अपने टाइम को यूं बर्बाद न करो, क्योंकि टाइम से प्रीसियस कोई नहीं है। सभी टीचर्स ने कहा था, रिक्वेस्ट भी की थी कि जो भी आपके पास सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला जल्द से जल्द ले, क्योंकि ये जो टाइम है ना, सब जो दिक्कत है वो टाइम पे ही आके रुकने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा देरी लगाएगा तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यूज में ही रह जाएंगे और वो अपना अगला साल भी शायद खराब कर दे, रुइंड कर दे। तो हमारी भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए। और हाँ स्टूडेंट्स, आप इस कड़वे सच को स्वीकार करके प्लीज अपने आगे की पढ़ाई स्टार्ट करो। अब ये जो भी आपके बचे हुए दिन हैं, 20 से 25 दिन, क्या होगा क्या नहीं होगा साइड में रख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और जो स्टूडेंट स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कि वो अपने अच्छे से तैयारी करते रहें। और हाँ, कहीं भी अच्छे से एजुकेशन, मतलब अगर कोचिंग हो या कहीं भी वो हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अच्छे से लेके और अपनी पढ़ाई स्मूथ तरीके से करते रहें। तो थैंक यू, आप मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं आपको 18 जुलाई को क्या अपडेट आती है, तो आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। और हाँ, लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने ट्रैक पे आ जाओ और अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो।